9 मार्च को नूंह के बड़कली चौक पर शहीद राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर आ रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगमन से पहले नूंह के कांग्रेस विधायक व हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की नीति और नीयत शहीद राजा हसन खां मेवाती की सरजमी व उनके वंशजों के प्रति उदासीन रही है। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में शहीद राजा हसन खां मेवाती को सच्ची खिराजे अकीदत पेश करने के लिए उनके नाम से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। 1000 करोड़ रुपए के इसमें खर्च करने के बाद 10 सालों से खट्टर सरकार ने इसे बर्बाद करने का काम किया है, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको सम्मान करें, उनको खिराजे अकीदत पेश करें और उनको जो उचित स्थान है वो जो है दे। लेकिन कुछ सवाल भी आपके माध्यम से उठाना चाहेंगे। शहीद हसन खां मेवाती को अगर सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची उनको खिराजे अकीदत या उनके प्रति जो उन्होंने देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की भाईचारे को मजबूत करने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, अपने हजारों साथियों के साथ खनवा के मैदान में राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ, उसी को देखते हुए 2011 में हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह किया था और उस समय 550 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज, हरियाणा बनने के बाद पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। इस मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे नायक शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस सरकार के, हम शुक्रगुजार हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। उन्होंने उस वक्त जो निर्मित मेडिकल कॉलेज था उसका नाम शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नाम पे किया। लेकिन आज सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब सिर्फ कुछ महीने शेष रह गए हैं। 5-7 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की, 3-4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। 9.5 साल में क्या ऐसे कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राजा हसन खां मेवाती को जो हमने खिराजे अकीदत के तौर पे पेश करके उसका नामकरण करके एक ऐसी लोगों की फायदे के लिए एक ऐसी सौगात दी थी, मैं समझता हूं कि लाखों मेवात वासियों के लिए नहीं, आसपास के राज्यों, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, चाहे अन्य हमारे जिले, आसपास के जिले हो, उन लोगों के लिए ये सुविधा दी गई थी और उसका फायदा भी होने लगा था। बर्बाद करने का काम किया, संस बंद कर दिया गया डॉक्टरों का, यहाँ से डॉक्टर चले गए तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसके बाद रख रखाव की बात करें, विस्तार की बात तो अलग है। रख रखाव में आज मेडिकल कॉलेज का हालात ये कर दिए हैं कि उसके लिए चाहे हमने धरने दिए, चाहे हमने प्रदर्शन किए, चाहे विधानसभा का कोई सत्र नहीं है जिसमें उस चीज को नहीं कहा जाता। मुख्यमंत्री स्वयं नूंह में आते हैं, उसमें कही जाती है कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता, उसमें कहते हैं अल्ट्रासाउंड होएगा लेकिन रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा। उस बात को कही भी, आज मुख्यमंत्री की अपनी बात को कही भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। क्या कारण है कि क्यों नहीं होते किसी चीज के लिए? अगर हमारे महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार इस मेडिकल कॉलेज को बर्बाद नहीं होने देती। एक रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, आज ऑपरेशन नहीं होते, दवाई नहीं मिलती, लोगों को कुछ नहीं होता, सिर्फ रोहतक के लिए या दिल्ली के लिए करते हैं। क्या इसी वजह से हजारों करोड़ रुपए का हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था कि सरकार की अनदेखी की वजह से? और कोई नहीं, कि इन्होंने कुछ नहीं करना था किसी चीज का। एक संस्था, चलती हुई संस्था को उजाड़ने का काम किया और वो मैं समझता हूं कि ये अगर इनके मन में सच्ची श्रद्धांजलि होती, इनकी नीयत में खोट नहीं होता, तो ये ऐसा एक जो नायाब तोहफा दिया गया था और जिसका नामकरण एक इस तरीके हमारी शहीदों की, हमारी कुर्बानी को जो याद करता, उसको ये बर्बाद नहीं होने देते। शिक्षा में आज सबसे बड़ा अभाव, 50% मतलब टीचर जो है स्कूलों में नहीं है, कहीं ड्यूल डेस्क नहीं है, कहीं कमरे नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं है। ये स्कूलों का हाल है इनका। 31 जुलाई की जो घटना हुई, हमने शुरू दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं वो घटना क्यों हुई, उसके क्या कारण थे,
कौन उनके दोषी हैं, कौन अधिकारियों की लापरवाही से हुई, कौन जो दोषी है उनको करा जाए लेकिन निर्दोष को ना करा जाए। हमने न्यायिक जांच की मांग की थी हाई कोर्ट में, आज उसकी हाई कोर्ट की जांच तो दूर, आज क्या उसमें सलूक किया जा रहा है। हजारों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई तो करी जाती है, इंसाफ नहीं दिया जाता किसी चीज को लिए। और इसी तरह की घटना पलवल में हुई, सोहना में हुई, गुड़गांवा में हुई। गुड़गांवा में मस्जिद में जो है आग लगा दी गई, इमाम को गोली मार दी गई। बुलडोजर और कहीं नहीं चलता, कहीं और कोई जो उग्रवादी आतंकवादियों पर कानून होता है वो कहीं नहीं चलता, कहीं लगता। वो नूह में लगता है या नगीना में लगता है उग्रवादियों वाला कानून। मैं आज कह सकता हूं हम वंशज हैं, हम उस देशभक्त और उन देश प्रेम की एक मिसाल हैं। हम कह सकते हैं देश में कैसे मर्जी आदमी हालात आए, इस इलाके का आदमी कभी भी किसी उग्रवाद या उग्रवादी संगठन का कोई मेंबर आज तक रिकॉर्ड के सामने कह सकते हैं उसका किसी तरह का। आप उसके शहीद हसन खान के वंशजों का आज यूएपीए से मतलब करना चाहते हैं, आप किस तरीके का मतलब इंसाफ देना चाहते हैं। हमें को तो इंसाफ दिया नहीं। एक अपाहिज लड़के को 70% जो है 17 मुकदमों में नगीने में उसके ऊपर मुकदमे बनाए, 17 मुकदमे अपाहिज, 70% जो अपाहिज है, रिकॉर्ड की बात है। मुख्यमंत्री जी बताएं क्यों लगाया यूएपीए? जो इलाका देशभक्ति और देश प्रेम के लिए और देश त्याग के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, आज उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आधार होता कुछ होता हम कहते कर रहे, लेकिन कोई आधार